हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि मैं आपको टॉप बुक लिस्ट जो है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल फ्री में आप जो है ये प्रिपरेशन कर सकते हो। बट फ्री का मतलब ये सिर्फ है कि आपको कोई कोर्स वोर्स नहीं परचेज करना पड़ेगा, आपको इन बुक्स को जो है वो परचेज तो करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास ये बुक्स हैं, मास्टर्स में ये बुक्स मोस्टली होती हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास ये बुक होगी ही होगी। और जिनके पास नहीं है, प्लीज आप ये बुक्स जो है वो जरूर परचेज करो। और कोई भी इकोनॉमिक्स का अगर बच्चा है तो उसके पास लर्नर है तो उनके पास ये बुक्स जो है वो जरूर होनी चाहिए। देखो, बुक्स जो है वो हमारे लिए एक एसर्ट्स होती हैं, तो आप ये मत समझना कि इतनी एक्सपेंसिव बुक आ रही है। और कई बुक्स की पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल होती हैं, तो जो आपको फ्री में अवेलेबल होती है यूट्यूब पे, सॉरी यूट्यूब पे कह रही, गूगल पे, तो आप वो फ्री में डाउनलोड कर लो। और जो आपको बुक अवेलेबल नहीं है वो बुक आप परचेज कर लो। ये बुक आपकी हमेशा लाइफ टाइम काम आएगी। अगर आप ये भी सोच रहे हो कि हम तो कोर्स परचेज कर लेते हैं, लेकिन जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाओगे या फिर आप पीएचडी के लिए जाते हो, रिसर्च वगैरह करते हो, तो आपको हर एक चीज को पहले खुद अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी तो आप कर सकते हो। तो बुक आपकी कभी वेस्ट नहीं होगी। बुक जरूर से जरूर आपके पास की सारी बुक्स, इनमें से कुछ जो आपको बेस्ट लगती हैं वो आपको क्या करनी चाहिए, परचेज करनी चाहिए। हर एक यूनिट की जो है वो परचेज करनी चाहिए। ओके, सो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। बेस्ट बुक लिस्ट होगी, चाहे वो यूजीसी नेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, और चाहे वो आप किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी में अगर आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है तो उसके लिए कर रहे हो, मास्टर्स के एंट्रेंस के लिए, पीएचडी के एंट्रेंस के लिए, तो हर एक चीज के लिए आपके लिए ये बेस्ट बुक लिस्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज रिसोर्सेज जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए, वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, बिकॉज आई कंसीडर यू ऑल एज माई फैमिली। तो मैं आपको एक चीज, ये चीज बताना चाहूंगी कि देखो, आप सबका ये कहना है कि मैम आप फ्री में पढ़ा दीजिए। मुझे फ्री में पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे पास बहुत अच्छे पैकेज पे जो है ऑफर्स आ रहे हैं। बट मैं आपसे जो वादा करा है मैंने आपको कि मैं फ्री में पढ़ाऊंगी और सारी चीजें आपको जो है वो अवेलेबल होंगी। आपको एटलीस्ट मैं आपको हर एक थ्योरी जो है वो अच्छे से पढ़ाऊंगी, ये मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। और मैं इस प्रॉमिस को ब्रेक नहीं करना चाहती। और मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं इस ल्यू में चली जाऊं कि भाई मुझे इतना अच्छा पैकेज मिल रहा है तो मैं वहां जाके उस चैनल पे, उस यूट्यूब पे, वहां पे पढ़ा दूं। देखो, लेकिन एक चीज ये है कि अगर मुझे अपने ही चैनल पे अगर मुझे कोई पर्सनल ग्रोथ ऐसा नहीं दिख रहा कि व्यूज अच्छे नहीं है या सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, तो फिर मेरे लिए ये प्रॉब्लम होगी कंटिन्यू करना। आप खुद सोच सकते हो, अगर आप किसी चीज में अपने 100% एफर्ट्स डाल रहे हो, मोर देन 100% अगर आप अपने एफर्ट्स डालने की कोशिश कर रहे हो, हर एक यूट्यूब कमेंट का आप रिप्लाई कर रहे हो, हर एक पर्सनली मैं आपके साथ इंस्टाग्राम पे जो है वो हर एक बच्चे का मैं रिप्लाई करती हूँ। मैक्सिमम मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मैक्सिमम हर एक स्टूडेंट का रिप्लाई करूँ। कई बार ये होता है कि यूट्यूब ही वो कमेंट्स कई बार शो नहीं करता है, वो यूट्यूब की पॉलिसी है। बट मेरे हिसाब से मैं कोशिश करती हूँ कि 99% मैं हर एक चीज का रिप्लाई करूँ, चाहे वो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हो, चाहे वो आप मेल पे मेरे डायरेक्टली बात कर रहे हो, और चाहे आप नॉर्मल यूट्यूब के कमेंट पे कर रहे हो। मेरी तरफ से मैं मोर देन 100% आप लोगों को देने की कोशिश कर रही हूँ। बट मेरी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप चैनल को मैक्सिमम जो है वो शेयर कर सकते हैं। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। आप मैक्सिमम इन चीजों को पहुंचा सकते हैं उन स्टूडेंट्स के पास जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो फ्री में पढ़ना चाह रहे हैं। तो ये चीज मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरा इस चीज में साथ दोगे, तभी मैं भी आगे इस चीज को कंटिन्यू करने के बारे में सोच पाऊंगी। अदरवाइज मेरे को भी, मैं भी हमेशा इस असमंजस में ही रहूंगी कि मुझे इतने अच्छे पैकेज के साथ चले जाना चाहिए क्या, क्या लॉजिक है फिर मैं इतना फ्री में पढ़ा रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, और व्यूज भी नहीं है और सब्सक्राइबर्स में मेरे इतने नहीं हो रहे। सो प्लीज इस चीज का आप ध्यान रखो। पढ़ाने का मैं 100% आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन मुझे भी कुछ चीजें जो है हर एक इंसान को चाहिए, तो वही चीज मैं आपसे लोगों से जो है शेयर कर रही हूँ। इट्स जस्ट कि मुझे ये चीज शेयर करनी थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। रेस्ट इज अप टू यू। आप लोगों की अपनी वो होनी चाहिए, आप लोगों को इतना तो पता पता होगा कि कंटेंट कहाँ पे कितना अच्छा मिल रहा है और कैसे मिल रहा है। तो ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप लोग देखो। मेरा काम आपको पढ़ाना है और बेहतर से बेहतर पढ़ाना है, और मैं हर एक वीडियो में ये कोशिश करती हूँ कि मैं हर एक कंसेप्ट को आपको बताऊं और आपका कोई भी कंसेप्ट जो है वो मिस ना हो। कम से कम आपने जो थ्योरी यहाँ से की है, इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय प्रियंका, इस यूट्यूब चैनल से अगर आपने की है, तो आपकी कोई भी थ्योरी, कोई भी चीज जो है वो मिस ना हो। सो दिस इज माई व्यू जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। बाकी आपकी मर्जी है। अब हम यूनिट वाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक के बारे में कहूँ, तो मेरे पास ये सारी बुक्स हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको एटलीस्ट ये सारी बुक्स जो है वो पढ़नी चाहिए। सबसे पहले HL
आहूजा मोस्ट रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड बुक है कि ये बुक अगर आप यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हो तो ये बुक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूजीसी नेट का क्या, मैंने जितने एग्जाम्स के बारे में बोला है उन सबके लिए एचएल आहूजा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंसेप्चुअल क्लासिक बनना है तो आपको एचएल वेरिएंट की बुक लेनी चाहिए। अगर आपको ऑलमोस्ट सारी चीजों को कवर करना चाहते हो आप, एचएल आहूजा हाईली रिकमेंड होती है यूजीसी नेट जैसे एग्जाम्स के लिए। लेकिन अगर आप उससे भी ज्यादा, अगर सब कुछ आपको कवर करना है, मैथमेटिकल वगैरह सब कुछ, तो आपको कुछ सैनियस लेनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको बेसिक्स चाहिए, बिल्कुल बेसिक क्लैरिटी अगर आपको चाहिए, तो आप मैंकी के साथ जाओ। और अगर आपको मॉडर्न अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है तो आपको जाना है निकोलस एंड सिंडर के साथ। देखो मैंने हर एक चीज को इसके साथ, बुक के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि आपको किस चीज के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए। अगर आप मैक्सिमम आप चाह रहे हो कि सिर्फ आपको यूजीसी नेट की, तो एचएल आहूजा आपके पास होनी ही चाहिए। और देखो बुक को पढ़ने का एक तरीका है, आपको पूरी बुक पढ़ने को कोई नहीं कह रहा है। आप पीवाईक्यूज करो और पीवाईक्यूज से आपके पास टॉपिक तो है ही कि यहाँ टॉपिक से, इस टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन आते हैं, वो टॉपिक अपने जाके बुक में कवर कर लो। उस बुक में आपका वो टॉपिक जो है वो कवर होना चाहिए। खुद से जब तक आप नहीं पढ़ोगे, आप कुछ भी परचेज कर लो, कोई कोर्स परचेज कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, कोई लॉजिक नहीं है उस चीज का। आप खुद ये चीज सोचो कि आप खुद एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो, आप खुद जो है रिसर्च जो है वो करने वाले हो, तो क्या लॉजिक है आपका? क्या लॉजिक है कि अगर आप खुद से अपनी थ्योरी नहीं पढ़ के समझ पा रहे, एक टीचर आपको पढ़ा सकता है, वो आपको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में पढ़ा सकता है। और इस चीज की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, बिल्कुल मैं भी यही चाहती हूँ कि अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही, मुझे भी नहीं आई थी, तो शायद मैंने भी कहीं ना कहीं से, मैं तो बहुत ज्यादा 2 3 बार 4 बार उन चीजों को पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि मुझे समझ में आए। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगी। और देखो आप क्या कर सकते हो कि आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में, आप यूट्यूब पे सर्च करो, यूट्यूब पे हर कोई पढ़ा देता है। हालांकि अभी भी मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स ही शायद जो है मैक्सिमम मैं सोच रही हूँ कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ साथ ही मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स करूँ, ताकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आपकी साथ साथ कंप्लीट हो जाए। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम से कम यहाँ से 12 क्वेश्चन आते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसको आप मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और आप अगर बुक से नहीं पढ़ रहे तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। अगर आप कोर्स की 4 चीजें पढ़ लोगे तो आप एग्जाम तो क्लियर कर लोगे, लेकिन लाइफ के एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको आगे जाके स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। अगर वो आपसे क्वेश्चन कर लें और आपको वो नहीं आता, तो क्या लॉजिक है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का? आप अगर किसी टीचर से कोई क्वेश्चन पूछते हो और वो टीचर नहीं बता पाता, नहीं बताता, तो आपके मन में क्या आता है? वही चीज सोचना कि जिस दिन आप पढ़ाओगे और आपने सिर्फ 2 4 घटी हुई चीजें पढ़ रखी है सिर्फ एग्जाम को पास करने के लिए, लेकिन आप अपने स्टूडेंट्स का डाउट ही क्लियर नहीं कर पा रहे, तो फिर आपके उस लेवल पे पहुंचने का क्या लॉजिक है? इस चीज को सोच के, अब कोई ये बोलेगा कि मैम आपने तो इतनी बुक बता दी, तो मैं ये भी बता रही हूँ कि कौन सी बुक किसके लिए इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट के लिए हाईली रिकमेंडेड बुक जो है वो एचएल आहूजा की है। मेरा फर्ज आपको सारी चीजें बताना है। जिसने जो बुक पढ़ रखी है, पहले से अपने मास्टर्स में पढ़ी है, वो बुक लेके पढ़ लो, क्या लॉजिक है? जिसने नहीं ले रखा वो एचएल आहूजा ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और बुक इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, बुक इज द एसेट। अगर आप सच में पढ़ना चाहते हो तो बुक ये सोच के अगर आप नहीं परचेज कर रहे कि मैं नहीं परचेज कर सकती, इतनी एक्सपेंसिव है, तो ये आपकी एसेट है, कभी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। लाइफ टाइम ये बुक आपकी जो है वो काम आने वाली है। तो बुक खरीदना कोई वेस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी एक दो स्टूडेंट्स का देखा है कि मैम बुक बहुत एक्सपेंसिव होती है। बुक आप कैसे कह सकते हो एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, आप कैसे कह सकते हो कि बुक आपके लिए एक्सपेंसिव है? और चलो मान लो एक्सपेंसिव भी है, मान के चलो एक्सपेंसिव है, तो बहुत जगह आपको पीडीएफ जो है वो अवेलेबल मिल जाती है कहीं ना कहीं से। और मैंने भी अपने फाइल सेक्शन में, आप जाना टेलीग्राम के, बहुत सारी बुक्स जो है वो शेयर कर रखी है पीडीएफ फ्री में। आज भी मैंने सिर्फ एक सिंपल सा कमेंट आया था कि मैम मैं कैसे 2015 से लेके अब तक के 2025 तक के, 2018 से, हाँ 18 से 25 तक के पीवाईक्यूज कहाँ फाइंड आउट करूं? मैंने एक सेकंड भी नहीं लगाया, और मैंने, मेरे पास बुक का लिंक था, बुक की पीडीएफ थी, मैंने वो तभी की तभी शेयर कर दी। चाहती तो मैं मना कर देती कि नहीं आप तो ये बुक परचेज कर लो, वो बुक परचेज कर लो, और मेरा मेरा तो फायदा है कि मैं इस बुक में से पढ़ा के फिर आपको पढ़ाऊं, आप तक पहुंचे ही ना, नहीं। बट मेरे मन में कोई स्वार्थ नहीं है। यही मैं चाहती हूँ कि आपके मन में भी अपनी पढ़ाई को लेके कभी कोई स्वार्थ ना हो कि ठीक है हम 2 4 चीजें पढ़ के हो जाएंगे खुश। मैं भी आपको एक बात बताओ, एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाने के लिए अगर मैं 2 घंटे भी ले सकती हूँ, उसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए मैं 3 से 4 घंटे भी ले सकती हूँ। बट मेरी भी एक लिमिट है ना, कि मैं 1 घंटे से ज्यादा तो नहीं पढ़ा पाऊंगी। खुद भी एक साथ में कैसे 1 घंटे से ज्यादा जो है वो पढ़ा पाऊंगी? ना मुझे कुछ पैसा मिल रहा है ना कुछ है। यूट्यूब, आपको क्या लगता होगा यूट्यूब बहुत कोई पेमेंट कर देता है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीरो अर्निंग है अब तक की मेरी। तो ये चीज आप सोचो कि कोई इंसान आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो आपका काम पढ़ना है। आप कम से कम वो तो अच्छे से पढ़ सकते हो ना। हर एक एग्जाम को आपको ये सोच के चलना है कि ये मेरा लास्ट चांस है। अगर आप एग्जाम ये सोच के दे रहे हो ना कि ये मेरा लास्ट चांस है, इसके बाद मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है पेपर देने का, ये मान लो कि मेरी एज ही खत्म हो गई और एज लिमिट मेरी इतनी ही थी, तो आप कोई भी एग्जाम जो है वो क्लियर कर सकते हो। आप पूरी मेहनत जो है उसमें दे सकते हो, अगर आप अपने आप को लास्ट चांस दे के चलो तो।
और अगर आप देखो ये सोच के चल रहे हो कि कोई नहीं, अगला अटेम्प्ट है, अभी तो मैं सिर्फ ट्रायल के लिए दे आती हूँ, या ये वो मुझे क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, तो वो देखने की कोई जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर उठाओ, उसको टाइमली सॉल्व करो और अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से पेपर को दे दो। आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या लेवल है। तो आप अपने आप को अगर ये सोच के दोगे कि मेरे पास ये सिर्फ लास्ट चांस है और मुझे इसी लास्ट चांस में करना है जो करना है, इसके बाद मेरे पास चांस नहीं होगा, मेरी एज जो है वो चली जाएगी, ये मान लो कि इसके बाद मैं फॉर्म भी नहीं फिल कर पाऊंगी, अगर ये सोच के अगर आप एग्जाम दोगे तो ही आपका एग्जाम क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, कड़वा सच है, लेकिन बहुत सही बात मैं आपको बोल रही हूँ, और आप खुद भी ये चीज जो है वो रियलाइज कर सकते हो। शायद मेरी कुछ बातें किसी को चुभ भी सकती हैं, बट मैं यहाँ पे किसी फायदे के लिए नहीं बोल रही हूँ, मेरा तो कोई फायदा है ही नहीं, आप लोगों के फायदे के लिए ये चीज मैं बोल रही हूँ। ओके, नाउ सेकेंड यूनिट की अगर मैं बात करती हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मोस्टली अगर हम इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एचएल आहूजा ही है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। अगर आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में चाहिए, कंसेप्चुअल चाहिए, तो आप मैकी ले सकते हो, और आपको इंटरमीडिएट से लेकर एडवांस लेवल तक की अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो आप फ्रेमोन ले सकते हो। अगर आपको सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चाहिए तो आप एचएल आहूजा लो, यूजीसी नेट के हिसाब से, ठीक है। सिंपल बिल्कुल चाहिए, मैकी ले लो, बिल्कुल आपको सिंपल लैंग्वेज में, आपका यूजीसी का तो आराम से जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो तो आप फ्रेमोन लो, ठीक है। ये चीज, ये बुक्स जो है। उसके बाद अगर हम स्टेटिस्टिक्स बुक की बात करें, एसपी गुप्ता मोस्ट कॉमनली यूज बुक है, फ्री इसकी पीडीएफ अवेलेबल है ऑनलाइन, डाउनलोड कर लेना, सिंपल डालोगे एसपी गुप्ता स्टेटिस्टिक्स की बुक। सबसे ज्यादा यही बुक पढ़ के आपका पूरा स्टेटिस्टिक्स का यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको ये कितनी बार बोल चुकी हूँ कि आप जो है पीवाईक्यूज करो, पीवाईक्यूज करो, वहां से अपने टॉपिक्स लो। आपको टॉपिक्स पता भी है कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आता है, और उस टॉपिक को अपना बुक में जाके कंप्लीट कर लो। बुक से बाहर कभी पेपर नहीं आएगा, कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीजें नहीं आएंगी। आप जो कोर्स करते हो, जो चीजें पढ़ते हो, वो बहुत लिमिटेड सी चीजें पढ़ते हो, इसलिए आपको कई बार लगता होगा कि ये क्या आउट ऑफ द बॉक्स आ गया। बुक खोल के देखो, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आपको नहीं लगेगा, सब कुछ लगेगा कि बुक में से ही तो आया है। चीजें आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, एग्जाम आपका है, कोई आपकी जगह मेहनत नहीं कर सकता, ठीक है। तो स्टेटिस्टिक्स के लिए आपकी एसपी गुप्ता मोस्ट कॉमनली यूज बुक है, फ्री इसकी पीडीएफ अवेलेबल है, डाउनलोड कर लेना। एंड यू ऑल नो, इकोनोमेट्रिक्स के लिए आपकी दामोदर एंड गुजराती एक बाइबल है। अगर आप देखो इकोनोमेट्रिक्स जिसको समझ में नहीं आती, तो मैं आपको एक प्रो टिप दे सकती हूँ, ठीक है। प्रो टिप क्या है कि आप दामोदर गुजराती की बुक लो, या उसकी पीडीएफ भी मैंने शेयर कर रखी है शायद फाइल सेक्शन में, मेरे पास होगी तो मैं शेयर भी कर दूंगी। आपको अगर इकोनोमेट्रिक्स नहीं आ रही, आपने सारी कोशिश कर ली कि आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया, एक एक टॉपिक पढ़ लिया, आपको नहीं समझ में आ रहा, उसके लास्ट में जो आपका क्वेश्चन बैंक है ना, उसको रट लो। ये कर सकते हो, मैं कभी भी किसी को ये रिकमेंड नहीं करती कि आप ये चीज जो है रट लो, बट मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, अगर आपका सिर्फ मोटिव यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना ही है, तो आपका क्वेश्चन बैंक जो है वो आप पूरा का पूरा याद कर लो। एज इट इज क्वेश्चन जो है वो छपके आ जाता है इस बुक से, एज इट इज क्वेश्चन आता है, और आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि सेम टू सेम आता है, सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं होता, ऑप्शंस भी चेंज नहीं होते। तो देखो, अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि मेरे को इकोनोमेट्रिक्स समझ ही नहीं आ रही है और मैं समझ ही नहीं सकती, तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बैंक लो और उसके पीछे हर एक चैप्टर के बाद क्वेश्चन बैंक है, उसको याद कर लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे समझनी है, तो देखो ये तो एक बाइबल है इकोनोमेट्रिक्स के लिए, दामोदर एंड गुजराती के अलावा मुझे नहीं लगता कोई और आपको कोई भी नई बुक जो है वो सजेस्ट करेगा। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, और ये सारी बुक्स खरीद के रख लो भाई, आपके काम ही आएंगी, कोई नुकसान नहीं होगा इससे। इसके बाद मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए आपकी चियांग की बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम के लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस की बुक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स चियांग में आपको सब कुछ अवेलेबल है, हर एक तरीके से पूरी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, तो आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए चियांग की बुक ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आप लोगे सेल्वाटोर की बुक, सेल्वाटोर की बुक लो, हर एक टॉपिक आपको पता है, उस टॉपिक को जाके उस बुक में से पढ़ो, पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और मजा आ जाएगा, ठीक है। हर एक थ्योरी, और ये चीजें आपने अपने मास्टर्स में पढ़ी होंगी तो आपके लिए वेल एंड गुड है। ये हर एक लेवल के लिए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए सेल्वाटोर की ये बुक जो है वो यूज होगी, चाहे आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्जाम दो और चाहे आप दो अपने यूजीसी का एग्जाम। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए सेल्वाटोर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें पब्लिक इकोनॉमिक्स की, पब्लिक फाइनेंस की, देखो अगर आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव चाहिए तो आप लोग स्लिगलिट्स की बुक, ठीक है, स्लिगलिट्स की बुक। अगर आपको इंडियन सेंट्रिक अप्रोच के बारे में पढ़ना है, एचएल भाटिया, एचएल भाटिया ही मोस्टली यूजीसी नेट के लिए जो है एचएल भाटिया का ही यूज किया जाता है।
अगर आप मस्क्रेव, सही बुक है ये, अच्छी बुक है मस्क्रेव की, उसमें आपको थ्योरी भी है और आपको पॉलिसी बैलेंस भी है कि प्रॉपर पॉलिसी के साथ कैसे बैलेंस करके, थ्योरी भी है उसमें, पॉलिसी बैलेंस के बारे में भी है, तो मस्क्रेव की बुक भी है। इन तीनों में से आपने अगर कोई बुक अपने मास्टर्स में पढ़ रखी है वो बुक आप रिकमेंड कर सकते हो, अदरवाइज अचल भाटिया जो है वो रिकमेंड कर सकते हो पब्लिक फाइनेंस को करने के लिए। और पब्लिक फाइनेंस की तो मैंने मैराथन भी करवा रखी है, नहीं करना तो बुक लेना तो मैं हर एक पर्सन के लिए कंपलसरी करती हूँ। चाहे आप कोई कोर्स परचेज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, डजेंट मैटर, बुक सबके पास होनी चाहिए। बुक इज द ओनली एसेट यू हैव, लाइफ टाइम आपकी फ्रेंड है, लाइफ टाइम जो है आप इसी बुक में से पढ़ा के जो है वो आगे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे। और बुक को पढ़ पढ़ के आपकी खुद की एक नई थ्योरी भी जो है वो जनरेट होती है। ठीक है, पीडीएफ पीडीएफ से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है, पीडीएफ पीडीएफ से ज्यादा पढ़ा नहीं जाता जितना अच्छा बुक से पढ़ा जाता है। हाँ, मैं थोड़ा ट्रेडिशनल साउंड कर रही हूँ, बट ट्रेडिशनल आपको भी पता है कि ये मैं बिल्कुल सही चीज बोल रही हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें अपने एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के लिए, तो आपको क्लियर एकदम कॉलस्टेट की बुक है, आप बंद करके कॉलस्टेट की बुक ले लो, कंप्लीट आपकी एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स हो जाएगी। हालांकि मैंने मैराथन भी करवा रखी है, वहां से भी आप कर सकते हो। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, अगर आपको सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट चाहिए, एचएल आहूजा की बुक लो, मैं ये ले रही हूँ और बहुत सही बुक है। और उसके अलावा आपको डिटेल एनालिटिकल अगर पूरी डेप्थ में चाहिए, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप फिलवेल की बुक ले लो, बहुत अच्छी बुक है। तो आप ये दोनों बुक मैं रिकमेंड कर रही हूँ, आप दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हो। सिंप्लीफाइड आपको चाहिए, एचएल आहूजा की बुक ले लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ओके, एमएल सिंघान की ले लो, द इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग, द इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, एमएल जिंगान और वीके जिंगान की बुक है। वो बुक भी काफी सही है, वो भी मैं यूज कर रही हूँ आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, ये दोनों बुक्स भी आप ले सकते हो, ये वाली बुक भी आप ले सकते हो, बहुत सही बुक है। ठीक है, बुक है आपकी द इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। ठीक है, ये बुक भी आप ले सकते हो, बट बेसिक आपको अजम्पशंस वगैरह बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगी, तो आप एचएल आहूजा भी ले सकते हो। नाउ इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट, मनी एंड बैंकिंग, एसपी गुप्ता, सही बुक है। ऑल एसेंशियल, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, मनी एंड बैंकिंग की सारी चीजें आपको इस बुक में मिल जाएगी। और आप मनी एंड बैंकिंग में एक चीज और कर सकते हो, मैं अभी मैराथन भी लूंगी, सोचो कि संडे को ले लूं मनी एंड बैंकिंग की, आपको 2 या 3 क्लास में कंप्लीट मनी एंड बैंकिंग करा दूं। और इतना मनी एंड बैंकिंग कवर आपको करवा देती हूँ कि आपका यूजीसी नेट का एक भी क्वेश्चन जो है वो मिस नहीं होगा। ये चीज मैं आपको बता रही हूँ, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको इसकी पीडीएफ भी शायद मिल जाए, तो इसकी पीडीएफ भी आप हर एक उसकी पीडीएफ सर्च कर सकते हो, पीडीएफ आपको कहीं ना कहीं जो है मिल जाएगी, अगर आप नहीं परचेज कर सकते। देखो, हालांकि मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि परचेज करनी चाहिए, बट अब देखो मुझे नहीं पता कि क्या किसकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, नहीं भी परचेज कर सकते। अब कहना तो देखो ठीक है, कह दिया मैंने, बट शायद नहीं परचेज कर सकते होंगे, और शायद आप प्रोफेसर बन जाओ तब परचेज कर लेना, जैसे भी है। डेमोग्राफी के लिए एमएल सिंघान की जो है बुक आप यूज करो, इजी टू अंडरस्टैंड है, बिल्कुल परफेक्ट है थ्योरी के लिए, और यहीं से क्वेश्चन आता है। तो डेमोग्राफी के लिए आप एमएल सिंघान ले लो, या आप पीडीएफ देख लो, पीडीएफ आपको कहीं ना कहीं अवेलेबल हो जाएगी, गूगल पे सर्च करो मिल जाएगा। और मेरे फाइल सेक्शन में, टेलीग्राम के फाइल सेक्शन में देख लेना, काफी सारी चीजें आपको मिली जाएंगी, काफी बुक्स। इसके बाद अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो देखो इंडियन इकोनॉमी में कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल जो आपका करंट डेटा है, आपका जो न्यूज़पेपर है, आपका इकोनॉमिक सर्वे है, आपका बजट है, आपकी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, आपके फैक्चुअल जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, उसके साथ आपको अपडेट रहना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कोई पुराना डाटा आपसे नहीं पूछा जाता है, सारी चीजें जो अभी करंटली चल रही हैं वही पूछी जाती है, तो इसके लिए कोई भी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप लेटेस्ट न्यूज़पेपर पढ़ो, लेटेस्ट इकोनॉमिक डाटा के बारे में पढ़ो, कोई नई रिपोर्ट आई है उसके बारे में पढ़ो, एचडीआई की, यूएनडीपी, इन लोगों की रिपोर्ट आई है इसके बारे में पढ़ो, ये चीजें आपको मिल ही जाती हैं, और ये चीजें आपको फ्रीली कहीं ना कहीं गूगल वगैरह पे मिल जाएंगी। आपको इंडियन इकोनॉमी का डाटा तो पता ही है कि ये चीजें आती हैं, पूछी जाती हैं, मोस्टली आपका करंट डाटा, बजट, सर्वे, यहाँ से क्वेश्चन आते जाते हैं, तो ये तो हर साल आता है, इसके लिए कोई बुक थोड़ा परचेज करने की जरूरत है। तो ये मेरी यूनिट की लिस्ट है कंप्लीट। प्रो टिप दे रही हूँ, मैंने लिखी थी चाणूज के, डोंट जस्ट कलेक्ट बुक्स, प्लान स्मार्टली, मेक नोट्स, रिवाइज पीवाईक्यू एंड फॉलो करंट अफेयर। अगर आप ये चीज, ये ट्रिप अगर आप फॉलो कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे 10 बुक बताई, आपने 10 बुक इकट्ठी करके रख लिया, आपके घर वाले सुनाएंगे अगर आपने उसको नहीं पढ़ा तो, कि भाई बुक तो इकट्ठी कर ली, अब तो पढ़ तो रहा नहीं इस चीज को, मतलब क्या इस चीज का। डोंट जस्ट कलेक्ट बुक्स, मैंने आपको बुक बताई कि मैम बुक बता दो, मैंने बुक बता दी, मैम पढ़ा दो, मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन काम क्या है, आपको अपने लिए अपने टाइम के अकॉर्डिंग स्मार्टली प्लान करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको अपने नोट्स बनाने हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको अपने पीवाईक्यूज जो है वो रिवाइज करने हैं, उसके आपके आगे जो करंट अफेयर का डाटा है वो आपको फॉलो करना है। तो ये सिर्फ आपका काम है।
बेस्ट बुक्स मैं आपको बता रही हूँ, ये आपने बुक्स कंप्लीट कर ली, मैं कह रही हूँ यूजीसी नेट, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्जाम दोगे वो भी कर जाओगे, उसमें तो रिटर्न की प्रैक्टिस चाहिए, पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का किसी भी स्टेट का एग्जाम दे देना, आप वो भी कर लोगे, एंट्रेंस एग्जाम दे देना पीएचडी वगैरह के लिए, आप वो भी कर लोगे, सारे काम आप कर लोगे। बट आप एक बार ना, एक बार ये चीज करो कि आप एक बार अगर एक थ्योरी पढ़ रहे हो ना, तो वो आप ऐसे पढ़ लो कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और ये सोच के पढ़ लो कि मैं अपने 6 महीने अपने जीवन का सब कुछ लगा के अगर मैं इस एग्जाम के लिए दे रहा हूँ। कई लोग जॉब छोड़ के प्रिपरेशन करते हैं, कई लोग जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई लोग सिर्फ खाली बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो भाई आप अगर अपना टाइम दे रहे हो तो इस तरीके से दो कि इसके बाद मुझे इस चीज को दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ऐसी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। और देखो, हम चाह रहे हैं एक ऐसे प्रोफेशन में, या तो आप टीचिंग चुनोगे या फिर रिसर्च चुनोगे। अगर आप टीचिंग चुन रहे हो तो आप एक ऐसा प्रोफेशन है जो ऑलवेज आपको लर्निंग का एक स्कोप देगा, तो आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। कभी ऐसा नहीं होता कि हमने एक चीज पढ़ ली तो हम अगर एक अलग एंगल से देखेंगे तो वो हमें एक अलग नजरिया देगी। हर एक चीज आपको एक अलग नजरिया देती है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा सिर्फ मानना इतना है कि देखो, एक तो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जिम्मेवारी, इस चैनल को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी मैं आपके हाथों में दे रही हूँ, और मैं पूरे विश्वास के साथ दे रही हूँ। वरना मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा कि मैं इतना अच्छा पैकेज लेके आप लोगों को बोलूँ कि यहाँ पे आके कोर्स परचेज कर लो। इसमें कोई भी समय नहीं लगता, हर एक टीचर ऐसे ही करता है, और मुझे भी पता है। मेरे पास ये भी आता है कि मैम आप क्यों कंटेंट फ्री में पढ़ा रहे हो, हमें ये समझ में नहीं आ रहा, आप क्यों कंटेंट दे रहे हो। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब मैं हर चीज देने को तैयार हूँ, तो आप लोगों का कुछ तो फर्ज बनता होगा, वो फर्ज आप पूरा करो ना। वो आपकी जिम्मेवारी है। मैं आप पे ट्रस्ट रख के मैं हर चीज मना करती जा रही हूँ, लेकिन मेरा ट्रस्ट प्लीज मत तोड़ना। देखो, बाद में कहीं मुझे पछतावा होगी मैंने क्या कर लिया, मैं दूसरों का भला करने के चक्कर में अपना अपना देखा ही नहीं। बट मैं सिर्फ आपसे इतना चाहती हूँ कि आप पढ़ ऐसा लो कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप इतनी अच्छी तैयारी अपनी कर लो कि आपको ये रिग्रेट ना हो कि भाई हम इस चैनल के साथ जुड़े और मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। मैं आपको हर एक टिप देने को तैयार हूँ, बट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर एक चीज, हर एक थ्योरी आप खुद पढ़ो, बुक लो, बुक में से नोट्स बनाओ, अपने नहीं बना रहे उनको अंडरलाइन करो, और उसमें से मतलब नोट, बुक लो, अंडरलाइन करो थ्योरी में आपको जो अलग है, उसको आप एक शॉर्ट नोट में अपने साथ अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो। इतना आपको कष्ट करना पड़ेगा। कोर्स खरीद के आप लिमिटेड चीजें ले सकते हो, लिमिटेड, लेकिन आप एक चीज ये सोचो कि आपको उसके बाद वो थ्योरी अच्छे से समझानी पड़ेगी। आप 4 लाइन बता के बच्चों को नहीं आ सकते, स्टूडेंट्स को नहीं आ सकते, आप 4 लाइन पढ़ के रिसर्च नहीं कर पाओगे। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना है। मेरी जिम्मेवारी है आपको बेस्ट से बेस्ट सोर्स बताना, बेस्ट से बेस्ट चीजें बताना, करना आपका काम है, सब कुछ आपके हाथ में है। आप किस तरीके से करो नहीं करो ये सब आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हाँ, और एक बहुत अच्छा सजेशन आया था कि मैम आप जो भी क्लास ले रहे हो एक दिन पहले टेलीग्राम पे बता दिया करो कि इस टॉपिक पे क्लास होगी। तो ये चीज मैं आपको बताऊंगी कि इस टॉपिक पे क्लास होगी, वो टॉपिक आप पढ़ के आएंगे, उसके बाद आप थ्योरी में उसके बाद फिर आपको है ना वो पढ़ेंगे क्लास लेके, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट आपका कवर हो जाएगा, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम आपके सारे डाउट्स जो है वो कवर करूँ। कल मेरे पास 2-3 मैसेजेस आए थे कि मैम कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें। तो मैंने आपको एक वॉइस नोट भी शेयर किया था कि देखो, आप क्या करो, नहीं समझ में आ रहा, 2 या 3 साल के पीवाईक्यूज उठाओ। उन पीवाईक्यूज को आपने सॉल्व कर रखा है पहले, नहीं कर रखा है, डजंट मैटर। उन पीवाईक्यूज को आप इस तरीके से सॉल्व करो कि ये आपके लिए बिल्कुल नया है, ये पेपर मेरे पास आया है, और मैं हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से आंसर दूंगी कि मुझे ये थ्योरी पढ़ के रटा रटाया नहीं, मुझे ये थ्योरी पढ़ के ये चीज जो है वो समझ में आई है, और मुझे इसका ये आंसर लगाना है। और टिक कर लेना कि जो आंसर आप तुक्के से दे रहे हो, जो इसमें आपको डाउट है उसको भी टिक कर लेना। बाई चांस वो सही हो गया तो आपको ये लगेगा कि ये मुझे आता है, बट आपको वो नहीं आता था, आपके डाउट में था, आपने बस सही टिक कर दिया गलती से, ठीक है। एक उन क्वेश्चंस की लिस्ट बनाओ जो आपको बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि वहां पे तो आपको एग्जाम में तो अटेम्प्ट करना पड़ता है क्योंकि कोई नेगेटिव नहीं है। लेकिन जब आप खुद बैठ के एनालाइज करो, मत अटेम्प्ट करना, छोड़ देना, नहीं आता छोड़ देना। आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि कम से कम मुझे ये चीज नहीं आती, तो मैं इस चीज के बारे में पढ़ूं। उसके बाद आप अपनी लिस्ट बनाओ, माइक्रो मैक्रो, आपको कहाँ डाउट है, किसमें आपने कितना स्कोर किया, किस यूनिट में आपको किस, आप हर एक यूनिट को नोट डाउन कर लो। माइक्रो में मैंने इतना स्कोर किया, मैक्रो में इतना किया, स्टेटिस्टिक्स में इतना किया, इकोनोमेट्रिक्स में इतना किया। आप स्कोर बनाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे इस यूनिट पे ज्यादा फोकस करना है, ये यूनिट मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, ये यूनिट मुझे कम पढ़ने की जरूरत है। तो ये आपके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। आप 3 कम से कम पीवाईक्यूज का एनालिसिस करो, एक पीवाईक्यू के एनालिसिस से अगर आप अभी की शिफ्ट हटा दोगे तो आपको लगेगा, अभी की शिफ्ट से अगर आप पेपर करोगे तो शायद लगे कि मुझे तो कुछ ही नहीं आता। लेकिन मैं इसलिए 3 पीवाईक्यूज कह रही हूँ कि हर एक बैलेंस आपको मिल जाएगा, कि डिफिकल्ट वाला बैलेंस भी मिल जाएगा, हार्ड इजी टू मॉडरेट वाला भी मिल जाएगा, हर एक चीज आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है वो प्लानिंग कर सकते हो। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड।
थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैक्सिमम शेयर आपका करने का काम है, मैक्सिमम चैनल को आप लोग ग्रो करोगे, ये सब आपके ऊपर है। सारी चीजें मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगी, बट बशर्ते कि आप लोग भी मेरा साथ दो, तभी मैं जो है वो आगे कंटिन्यू कर पाऊंगी। सो इट्स हाई रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, एंड रेस्ट इज अप टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।